हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th पार्ट ऑफ MySQL ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स विद वेयर इन सिलेक्ट क्वेरीज। इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में भी मैंने आपसे सिलेक्ट क्वेरीज की बात की थी और हमने वहाँ पर हमारा सिंटेक्स देखा था सिलेक्ट कमांड का। सिलेक्ट का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है, पहले सिलेक्ट कमांड आता है, देन फील्ड लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वी गेट वेयर कंडीशन। ये जो कंडीशन होती है वेयर के साथ में जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये जो कंडीशन होती है इट इज़ यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। तो जब कंडीशन दी जाती है तो कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है जो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ काम करने के लिए, और इन्हीं सिंबल्स को हम देते हैं नाम ऑपरेटर्स का। सो लेट्स फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। सो बेसिकली ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे प्रोसेसिंग करनी है। एग्जाम्पल के लिए जब हम प्लस साइन प्रेस करते हैं दो नंबर्स के बीच में, सो वी आर इंस्ट्रक्टिंग सीपीयू टू ऐड टू नंबर्स, तो वो प्लस साइन जो होता है इट इज कंसीडर्ड एज ऑपरेटर। सो लेट्स फाइंड आउट द ऑपरेटर्स अवेलेबल विथ MySQL। तो पहला जो कैटेगरी आता है दैट इज कंसीडर्ड एज अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है मैथमेटिकल प्रोसेसिंग के लिए ऑपरेटर यूज में आते हैं। और कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज आते हैं? प्लस इज यूज फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड स्लैश फॉर डिवीजन। इनको हम एग्जीक्यूट कर सकते देखते हैं MySQL प्रॉम्प्ट पर के ऊपर। मैंने यहाँ MySQL प्रॉम्प्ट ओपन किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट सर्टेन क्वेरीज ओवर हियर यूजिंग सिलेक्ट कमांड। हमने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट 5 + 6। MySQL में नेम ऑफ टेबल इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। अगर यही कमांड हम SQL के साथ ओरेकल में यूज करते हैं तो आपको वहाँ ड्यूल नाम का टेबल अवेलेबल होता है जो डिफॉल्ट टेबल कहलाता है। DUAL ड्यूल टेबल इज देयर। यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ the table with from clause. So select 5 + 6 from, you have to mention the name of the dual table over here. Oracle के साथ में MySQL में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर की। देखिए सिस्टम ने 5 और 6 को जोड़ दिया है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू दिया? यूजिंग द प्लस साइन। सो प्लस इज कंसीडर्ड एज अरिथमेटिक ऑपरेटर। इन द सेम वे अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन प्रेस किया तो 5 - 6 दैट इज -1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस यूज नहीं करते हैं। अनलाइक ऑफ मैथमेटिक्स वी यूज स्टार ऑपरेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम इसका यूज मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। देखिए 5 × 6 दैट इज 30 एंड द नेक्स्ट क्वेरी जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे दैट इज फॉर डिलीट। तो मैंने फिर अपर एरो की प्रेस किया एंड नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस स्टार सिंबल विद स्लैश सिंबल फॉर डिवीजन एंड वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन। सो दिस इज द वे arithmetic operators work in MySQL. This was the first category. Second category जो होती है that is of relational operator. Relational operators दो numbers के बीच में जो है relation establish करते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। और इसके लिए जो हमारे पास operators होते हैं वो होते हैं greater than का साइन जो कीबोर्ड पे आपको मिलता है, मैथ्स में भी हम इसी का यूज़ करते हैं। Then we have the sign for less than, then greater than equals to, less than equals to, does not equals to and equals to। does not equals to के लिए यहाँ पर MySQL में दो सिंबल सपोर्टिव होते हैं। पहली चीज़ तो does not equals to का सिंबल जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं that is not available in on keyboard। देखिए does not equals to का सिंबल जो आप कीबोर्ड जो नॉर्मली आप मैथ्स में यूज़ करते हैं it is something like this। so this type of symbol is not available on our keyboard। तो हम उसके लिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेशन सिंबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नॉट को रिप्रेजेंट करता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय इक्वल्स टू साइन। अच्छा एक और चीज़, जैसा हम प्रोनाउंस करते हैं वैसा ही हम लिखेंगे। पहले डज नॉट आएगा फिर इक्वल्स टू आएगा, पहले लेस देन आएगा और फिर इक्वल्स टू का साइन आएगा। तो यहाँ पर जाकर दिस रिप्रेजेंट्स डज नॉट इक्वल्स टू। और डज नॉट इक्वल्स टू के लिए MySQL में एक और सिंबल जो है वो एप्लीकेबल होता है, दैट इज हम ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को आमने सामने रखते हैं तो भी ये जो है डज नॉट इक्वल्स टू का काम करेगा। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट ऑल दिस थिंग्स प्रैक्टिकली। और इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। लास्ट क्लास में भी हमने यहाँ पर एक डेटाबेस यूज़ किया था दैट वाज 11 CD और उसके अंदर हमने टेबल बनाया था दैट वाज प्रोडक्ट्स टेबल। सो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ सेम डेटाबेस विद सेम टेबल। सो आई एम अगेन स्विचिंग टूवर्ड्स MySQL ओवर हियर और मैं यहाँ जाकर सबसे पहले डेटाबेस को यूज़ कर लेती हूँ दैट इज़ 11 CD। और इसके अंदर हमारे पास टेबल जो अवेलेबल है दैट इज़ प्रोडक्ट्स टेबल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स।
ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है। अब यहाँ पर जो मेरे पास प्रेजेंटेड क्वेरीज हम एक एक को सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेरी मैंने यहाँ पे ली है दैट इज राइट अ एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। किसके लिए करना है? फॉर द प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज मोर देन 2000 रुपीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्प्ले वर्ड है। जब भी आपको क्वेरी में डिस्प्ले आता है यू आर गोइंग टू रिप्लेस दिस डिस्प्ले वर्ड विद सेलेक्ट कमांड। देन व्हाट columns you have to see? product ID, product name and price. Now let's find out which all columns are available over here. तो product ID के लिए हमारे पास जो कॉलम अवेलेबल है दैट इज prod ID, product name के लिए p name हमारे पास अवेलेबल एंड फॉर प्राइस वी हैव कॉस्ट। कहाँ से देखना है आपको? फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट्स। किसके लिए देखना है? तो हमने अवेयर लगाया। फिर हमारी क्वेरी में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा है प्राइस इज मोर देन 2000। सो माई क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन प्राइस, और प्राइस के लिए फील्ड मैंने क्या ले रखा है? कॉस्ट। सो आई विल राइट कॉस्ट इज ग्रेटर देन, तो सिंबल हमने यहाँ पे लगाया ग्रेटर देन, दैट इज ऑपरेटर एंड देन आई एम पुटिंग 2000 और इसको मैंने पीछे सेमीकोलन लगाया। सो माई क्वेरी इज कंप्लीटेड। ये देखिए मेरी कंप्लीट क्वेरी है यहाँ पर। नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर की और आप देखिए मेरे टेबल में से वही रिकॉर्ड्स फिल्टर होकर आ रहे हैं जिनका वैल्यू 2000 से ज़्यादा है। सो दिस वी आर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर ओवर है दैट इज ग्रेटर देन साइन। फिर आपको मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंबल भी बताया है। तो नेक्स्ट क्वेरी इसी पे बेस्ड है। राइट अ एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज मोर देन इक्वल्स टू 2000। अच्छा 2000 वैल्यू का मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं, बट आई एम पुटिंग, वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं होता है तो वो आपको जो है रिजल्ट से टेम्पटी दे देता है। बट स्टिल आई एम इंसर्टिंग वन मोर रिकॉर्ड हुआ है, इंसर्ट इनटू, और किसमें इंसर्शन कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल का नाम लिखा। वैल्यूज हम यहाँ पर डाल लेते हैं। सो आई एम पुटिंग सम वैल्यूज ओवर हियर। मैंने यहाँ पे 34 ID दे दिया है। देन प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम दे दिया है स्पीकर्स, और इसका कंपनी दे देते हैं हम कुछ। इसकी कंपनी मैंने मेंशन कर दी है इंटेक्स। देन वी हैव टू स्पेसिफाई द कॉस्ट, और मैं इसका कॉस्ट एग्जैक्ट 2000 ले रही हूँ। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि वैल्यूज होना ज़रूरी है। सो नाउ आई गॉट माई टेबल चेंज्ड। उसमें 2000 का भी एक प्रोडक्ट है। अब हमारी क्वेरी क्या बोल रही है? वी हैव टू डिस्प्ले प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम एंड कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट whose cost is more than equals to। अब यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए, more than equals to। तो यहाँ पर more than equals to जो पुरानी क्वेरी मैंने यहाँ टाइप की थी that was for more than only। अगर more than equals to है तो हम यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाने वाले हैं? पीछे equals to का साइन आ जाएगा। सो दिस इज फॉर more than equals to 2000। देखिए आपको यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल गई जिनकी प्राइस 2000 के बराबर है या 2000 से ज़्यादा है। So this is one another example. The next example, third one is we have to display product ID। ये वाला मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। We have to display product ID, product name and price for the products whose price is less than 2000। तो यहाँ पे हमारा सिंबल क्या चेंज हो जाएगा? We are going to put less than symbol। तो यहाँ पर इस में जाकर मैंने ऑपरेटर को चेंज करके लेस देन ऑपरेटर ले लिया है। आई एम प्रेसिंग एंटर की हुआ है और एंटर की प्रेस किया तो देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं सबका प्राइस 2000 से कम है। ठीक है, नाउ वी आर स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी ओवर हियर सिमिलर टू द थर्ड वन। राइट अ SQL कमांड टू डिस्प्ले प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज लेस देन इक्वल्स टू। अगेन इस बार इक्वल्स टू आया है तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू सिंबल का यूज़ करेंगे विथ लेस देन सिंबल। तो लेस देन इक्वल्स टू, पहले लेस देन का सिंबल लिखेंगे फिर इक्वल्स टू का सिंबल लिखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रेस एंटर की। तो आप देखिए यहाँ पे 2000 वाली जो वैल्यू है वो भी आपको डिस्प्ले हो रही है, बाकी वैल्यूज लेस देन 2000 है तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेरी इज write a command to display product ID, product name and price for the products whose price is equals to 2000। सिर्फ मुझे उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखनी है जिसका प्राइस किसके बराबर है? 2000 के। तो यहाँ पे मैंने फिर ऑपरेटर चेंज किया, इक्वल्स टू साइन लगाया एंड देन एंटर की प्रेस किया। इन द सेम वे आप कैरेक्टर फील्ड्स में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
I want to see the records of table which belongs to Dell company. तो अगर मैंने यहाँ पर जाकर कंपनी पे क्राइटेरिया दिया देन आई विल बी राइटिंग कंपनी, और कौन सी कंपनी होनी चाहिए, इट शुड बी Dell कंपनी। तो ये देखिए मेरा क्वेरी कंप्लीट है। यहाँ पर दिस इज Dell कंपनीज प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो Dell कंपनी के अवेलेबल हैं, तो लिस्ट में आ गए हैं वो। तो इस तरह से हम इक्वल्स टू का यूज़ कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेरी इज फॉर डज नॉट इक्वल्स टू। सो वी हैव टू डिस्प्ले प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स हुज प्राइस डज नॉट इक्वल्स टू 2000। तो डज नॉट इक्वल्स टू के लिए मैं यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू के सामने लगा दिया नॉट, दैट इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये हो गया डज नॉट इक्वल्स टू Dell। ये मैं 2000 के लिए भी लगा लेती हूँ अभी। अब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो Dell को बिलोंग नहीं करते हैं, मैं 2000 के लिए भी सेम क्वेरी लगा देती हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर जाकर नॉट पे लगा लिया। अब देखिए आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो 2000 नहीं है, बाकी सारी लिस्टिंग जो है आ जाएगी 2000 से ऊपर वाले, 2000 से नीचे वाले। सो दिस वाज रिलेशनल ऑपरेटर्स इन MySQL। तो आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, एंड कुछ और छोटे छोटे ऑपरेटर्स होते हैं बिटवीन, इन वगैरह वगैरह। सो टिल देन थैंक यू।